नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शशि पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप हिंदी का मैराथन क्लास देखेंगे। हिंदी का मैराथन क्लास आपको इस वीडियो में मिलेगा और उपयोगी यानी यह किसके किसके लिए उपयोगी क्लास होगी। यह क्लास आपको सुपर टेट की परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा, पेट की परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा एवं अन्य यानी कि अन्य ऐसी परीक्षाएं जिसमें हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं? सबसे पहले इस क्लास को आप पूरा देखें। जितनी बड़ी वीडियो बनती है, जितनी लंबी, उसको पहले पूरा देखें। उसके बाद दूसरी बार जब वीडियो को प्ले करें तो उसका नोट्स तैयार कर लीजिए। तो नोट्स को तैयार करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे लगेंगे। यदि आप नोट्स को तैयार कर लेते हैं तो यदि आप किसी भी परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की या पेट की या लेखपाल की या अन्य कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, यदि मान लीजिए 30 प्रश्न आते हैं तो उसमें से आप 25 प्लस ही स्कोर कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि इस क्लास में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दिया गया है जो कि किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। इस मैराथन क्लास में उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, अपनी हिंदी मैराथन की क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप हिंदी साहित्य को जानेंगे, हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, रचनाकार और लेखक, अनेक शब्द का एक शब्द के विषय में जानेंगे, लोकोक्ति और मुहावरा को जानेंगे, वर्ण शब्द वाक्य से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको जानेंगे, शुद्ध वर्तनी को जानेंगे, विलोम शब्द को जानेंगे और पर्यायवाची को, संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, कारक, प्रमुख, पंक्ति, रचनाकार और इसके साथ साथ अन्य जो भी महत्वपूर्ण है उन सभी का समावेश इस क्लास में आपको मिलेगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, आज की क्लास अपनी मैराथन की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हिंदी मैराथन की क्लास में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। एक तरफ से लगातार आप वीडियो को देखते चलिए, क्लास को करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। तो मैराथन की इस क्लास में सबसे पहला हम चैप्टर लेते हैं हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए। इसी तरह से इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही समावेश किया गया है। आपको अंत तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखने को क्लास में मिलेगा। तो चलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह मैराथन की क्लास है तो यह लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं तेज़ी से क्लास को करवाते चलूँगा, आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखते चलिए। हिंदी साहित्य के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न हमारा है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? यह हमारे हैं बाबू श्याम सुंदर दास। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड साप्ताहिक प्रकाशित होती थी 1820 में जुगल किशोर शास्त्री। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षण। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में हुई थी। महावीर प्रसाद ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल दी है। उसके बाद हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? अज्ञेय है इनका नाम। बिहारी के क्या प्रसिद्ध है? बिहारी के दोहा प्रसिद्ध है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल का। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ब्रज भाषा में की है। अमीर खुसरो का एक प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियां कौन लिखता था? यह हमारे अमीर खुसरो लिखते थे, अमीर खुसरो। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी। मिर्जापुर से यह प्रकाशित होती थी।
आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का यह निबंध है। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। तुलसीदास ने लिखा है विनय पत्रिका। आनंद कादंबरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्जापुर से होता था। आदिकाल की रचना है खुमान रासो, दलपति विजय ने इसकी रचना की है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 ईस्वी में दिया। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश हैं। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? लखनऊ से होती थी। कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? परमाल रासो, जगनिक के द्वारा। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1910 में हुआ था। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खितान की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? यह रैदास का वाक्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सूफी संतों की शैली है मसनवी। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद से हुआ। नई कविता नाम किसने दिया? अज्ञे ने दिया। तदी समाज की स्थापना किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? पुरस्कार की है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1943 में। तार सप्तक का संपादक कौन है? अज्ञे हैं। तार सप्तक में कितनी कवि की रचनाएं संग्रहित है? 7 कवि की। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? छायावादी युग को। त्यागपत्र मुक्तिबोध की उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रयाग से प्रकाशन होता था। अमृतलाल नागर की किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? मानस का हंस में। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। यह छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। सबसे पहली जो रचना, प्रथम रचना थी झरना, जयशंकर प्रसाद 1918 में। उसके बाद दूसरी रचना हमारी उच्छ्वास है, सुमित्रा नंदन पंत 1920 में। छायावाद का प्रवर्तन कौन है? मुकुटधर पांडे। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नेमिषराय। गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के विरोधी वातावरण के समेट लेने से। केशवदास की कौन सी कृति अपनी वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास हैं। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चित्रण है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं। पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम रचनाकार लेखक यानी प्रमुख रचनाएं हैं उनके लेखकों का नाम पूछता है, तो उसकी हम अब स्टार्ट करते हैं। रचनाएं व रचनाकार या लेखक। एक तरफ यहाँ पे रचनाकार लेखक का नाम इधर दिया गया है इधर की तरफ, और प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछता है। तो चलिए एक तरफ से देखते चलिए। तो कबीरदास की जो हमारी प्रमुख रचनाएं हैं वह है बीजक, साखी, सबत, रमैनी। तुलसीदास की रामचरितमानस, तुलसीदास की यहाँ रामचरितमानस है जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, भरत मिलाप। उसके बाद हमारा सूरदास जी का हमारा है सुर सागर जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। सुर सरावली, साहित्य लहरी। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक है। भूषण, शिवराज भूषण। राहुल सांकृत्यायन का दर्शन दिग्दर्शन, बोलगा से गंगा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल तुलसीदास जो कि यह कविता है। धर्मवीर भारती की सूरज का सातवां घोड़ा कनुप्रिया। डॉक्टर संपूर्णानंद आर्यों का आदि देश। अयोध्या सिंह उपाध्याय वैदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध वैदेही वनवास। रामधारी सिंह दिनकर का हमारा है संस्कृति के 4 अध्याय। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त कामायनी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल कुटज विचार प्रवाह। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र। लल्लू लाल जी प्रेम सागर। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी। जगनीक परमाल रासो कुतुबन मृगावती। सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो वसंत। यह जो है एक कविता है। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा निमंत्रण। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश। नाभादास भक्तमाल। मैत्रेयी पुष्पा गुड़िया भीतर गुड़िया इदन्नम। बालकृष्ण भट्ट 100 आजान एक सुजान उपन्यास है। मैथिली शरणगुप्त साकेत। जयद्रथ वध। यशोधरा रंग में भंग। भारत भारती द्वापर पंचवटी। और उसके बाद मुल्ला दाऊद की हमारी है चंदायन। मुल्ला दाऊद की चंदायन। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत मंझन मधुमालती। तो इस प्रकार से प्रमुख रचनाएं व रचनाकार के नाम आपने जाना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अनेक शब्द का एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की हम इसमें चर्चा करेंगे। इंद्रियों को जीतने वाला उसको बोला जाता है जितेंद्री। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर बोला जाता है उसको। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको यायावर बोलते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। एक बार कही बात को दोहराते रहना उसको बोलते हैं पिष्ट पेषण। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। शिव की उपासना करने वाला शैव कहा जाता है। जो बहुत बोलता है वाचाल। मांस रहित भोजन निरामिष। जिसका इलाज कठिन हो दुःसाध्य। जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी। इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक। धूतों अर्थात जीव द्वारा होने वाला दुख। यहाँ शायद कुछ मिस्टेक है आदि दैविक नहीं आदि दैहिक यहाँ होगा। अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी कहा जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज बोलते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज। जिसकी मति झट सोचने वाली हो प्रत्युत्पन्न मति उसको बोला जाता है। तो इस तरह से अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आपने जाना। इसके बाद हम जानेंगे लोकोक्ति मुहावरे को। अति महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरों को आप देखेंगे। तो लोकोक्ति और मुहावरा की चलिए हम शुरुआत करते हैं। लोकोक्ति और मुहावरा। लोकोक्ति और मुहावरा हमारा इधर की तरफ लोकोक्ति और मुहावरा लिखा गया, इधर की तरफ हमारा जो है अर्थ है। तो एक तरफ से चलिए ध्यान से देखते चलिए। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसका जो अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसका जो अर्थ होता है कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना। कान का कच्चा होना। इसका अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास करना। नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। आस्तीन का सांप कपटी मित्र। नाक का बाल होना अधिक प्रिय होना। आगे कुआं पीछे खाई। दोनों ओर मुसीबत। दोनों ओर मुसीबत होता है इसका अर्थ। चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। आंख की किरकिरी होना कष्टदायक होना। लुटिया डूबना सारा काम चौपट होना। सब्ज बाग दिखलाना लालच देकर बहकाना। मुट्ठी गरम करना रिश्वत देना। माई का लाल साहसी व्यक्ति। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 व्यर्थ आडंबर। मिट्टी का माधो होना बहुत ही
मूर्ख होना। सिर पर सवार रहना, पीछे पड़ना, जान पर खेलना, मरने मारने पर उतारू होना। सिर पर खून सवार होना, मरने मारने पर उतारू होना, दोनों का, जान पर खेलना या सिर पर खून सवार होना, दोनों का अर्थ होता है मरने मारने पर उतारू होना। रास्ते का काटा होना, बाधक होना। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। आ बैल मुझे मर, मुसीबत का कारण स्वयं बनना। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, गुप्त मंत्रणा होना। गांठ का पूरा, धनी या मालदार। आंख का अंधा, नाम नयन सुख, गुड़ के विरुद्ध नाम का होना। ऊँट की चोरी, निहुरे निहुरे, जिसका जो अर्थ होता है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाना। आधी, और यहाँ आधी खोपड़ी ने अवधी खोपड़ी, जिसका अर्थ होता है मूर्ख होना। तो इस तरह से महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरों को हमने इसमें अर्थ को बताया। तो वर्ड शब्द वाक्य विचार, यानी वर्ड और शब्द वाक्य से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उसकी हम इसमें चर्चा करेंगे। अर्धस्वर है, यह और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन हमारा छत्र, य, स्र हमारा संयुक्त व्यंजन है। उष्म व्यंजन स, स, ह। शब्द का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा द्वारा। संकर शब्द है, दो भाषाओं के मेल से बना शब्द, जैसे रेलगाड़ी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं तीन, यह हमारा होता है तीन है। कौन कौन से? यौगिक, रूढ़ है, एक रूढ़ है, यौगिक है, एक योग रूढ़ है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आहा, आप आ गए में आहा क्या है? यह जो है अव्यय है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, शब्द दे दिया जाएगा, उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। श्याम धीरे धीरे पढ़ता है में धीरे धीरे है, यह है क्रिया विशेषण। यह नई साड़ी में नई है, नई जो है विशेषण है। विशेषण प्रयोग का शब्द, जैसे मेरी गाय काली है, यह विशेषण प्रयोग। पापी में विशेषण है गुणवाचक। बुद्धिहीन शब्द है विशेषण। अपेक्षा शब्द का विशेषण है अपेक्षित। 4 गज मलमल में विशेषण है परिमाण बोधक विशेषण। उच्चारण स्थान पूछता है, उसको आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा। उच्चारण स्थान भी इसमें से 1-2 ठे उच्चारण स्थान भी पूछ लेता है। वह बहुत अच्छा लड़का है में सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा में परिमाण बोधक विशेषण। अयोगवा कहा जाता है, अयोगवा 2 होते हैं हमारा अन और अ। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? समूहवाचक। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया है को सहायक क्रिया बोलते हैं। अजायब घर कैसा शब्द है? संकर शब्द है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे में अमूल्य शब्द है विशेषण शब्द है। तो इस तरह से हमारा जो कि वर्ण शब्द और वाक्य विचार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसकी हमने चर्चा की है। अब इसके बाद हम वर्तनी से चर्चा कर लेते हैं। वर्तनी भी बहुत ही ज़्यादा 2-2, 3-3 वर्तनी भी पूछ लेता है परीक्षा में। तो चलिए हम वर्तनी की चर्चा करते हैं। तो चलिए हम शुद्ध वर्तनी की चर्चा करते हैं। शुद्ध वर्तनी से भी प्रश्न पूछते हैं। आनुषंगिक, तो सबको ध्यान से आप लोग देखते चलिए। शुद्ध वर्तनी का सबसे अच्छा तरीका कैसे प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं, इसको देखिए, लिखिए, बोलिए, लिखते चलिए। जितना भी आप सही लिखने का प्रयास करेंगे, जितनी बार लिखने का प्रयास करेंगे, उस तरह से आपको वर्तनी में सुधार होगा। तो इसी तरह से वर्तनी के प्रश्नों को आप लोग जो अधिकांशतः पूछा जाता है उसको देखे चलिए। आनुषंगिक इस तरह से लिखा, अंत्याक्षरी हमारा सुषमा, अस्पृश्यता, आशीर्वाद, अंतर्राष्ट्रीय, बारात, वसंत, अनुगृहित, आविष्कार, अनधिकार, तात्कालिक, प्रामाणिक, व्यावसायिक, परिणति, कालिदास, छत्री, बहुव्रीहि, वाल्मीकि, अछौहिड़ी, परलौकिक, उंगली, दुशील, प्रविष्ट, षड्यंत्र, अंतर्धान, कवयित्री। दुख है वाल्मीकि, व्यावसायिक, रामचंद्र, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके आगे बढ़ते हैं हम। विरहिणी है, विरहिणी, गृहिणी, विभीषण, जगतगुरु, सांसारिक, दुरवस्था, हथिनी, सुषुप्त,
दृष्टा, रचयिता, स्त्रष्टा है। उसके बाद हमारा है विशेष, पूजनीय, पुरस्कार, दीपिका, दिवाली, निरीक्षण, मति, श्रीमती, वधू, रुपया, ऋण, पैतृक, निःशुल्क, मनस्थिति, कनिष्ठ, गोष्ठी, स्वसुर, विकास, कैलाश, सुरपड़खा। ऋण देख लीजिए, पैतृक, घनिष्ठ है, मुट्ठी है, अधापतन, सृष्टि। निरस्ता, निरस्ता हमारा देखिए किस तरह से निरस्ता हमारा लिखा गया। निरस्ता, पत्नी, अतिथि, रीतिकाल, ऋतु, रिद्धि, संगृहित, वैश्य, वेश्या, षष्ठी, अंत्येष्टि, अभिष्ट, परिशिष्ट, विशिष्ट, श्रृंगार, द्वंद्व, औद्योगिकरण, मृत्युंजय, तरुण। यह है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अधिशासी, अधिशासी हमारा इस तरह से वैशिष्ट, वजीफा, उत्तुंग, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, नैमित्तिक, दंपति, महात्म्य, शुश्रूषा, सुसुप्ति, सुसुप्ति। तो इस तरह से हमारा जो है वर्तनी, वर्तनी हमारा जो है इस तरह से ख़त्म हो चुका है। अब आगे हम बढ़ते हैं। वर्तनी के बाद हमारा विलोम शब्द के विषय में जानेंगे आप। तो इसके बाद हम शुरुआत करते हैं विलोम शब्दों की। इसमें आप महत्वपूर्ण जो है विलोम शब्दों को आप इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते चलिए विलोम शब्द कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके विलोम शब्द हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। उन्मूलन का हमारा होता है रोपण, उत्कर्ष का अपकर्ष, व्यष्टि का समष्टि, विश्लेषण संश्लेषण, अत्यधिक अत्यल्प, रिथ अनिरिथ। प्राचीन का अर्वाचीन, चिरंतन का शाश्वत भी होता है, नश्वर, शाश्वत का नश्वर होता है। सनातन, अधुनातन, विच्छिन्न, अविच्छिन्न, गुप्त, प्रकट, मुक्त, ग्रस्त, लिप्त, निर्लिप्त, परिसीमन, असीमन, निर्बल, सबल। उसके आगे बढ़ते हैं हम। आचार का अनाचार, अब एक साइड हो गया, दूसरे साइड हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। आलोक, आलोक का हमारा है अंधकार, आलोक का अंधकार हो जाता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, अस्थावर, जंगम, गमन, आगमन, मौन, मुखर। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, संपन्न का विपन्न, विस्तार का संक्षेप, गरिमा का लघिमा, मौखिक का लिखित, अनाथ का सनाथ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, सकारात्मक का नकारात्मक, सम्मुख का विमुख, अथ का इति, उर्वर का ऊसर, थोक का परचून, भूषण का दूषण, अवनी का अंबर, हे का ग्राह्य। मृदुल का हमारा विलोम शब्द होता है रुक्ष। ऋणात्मक का धनात्मक, कलुष का निष्कलुष, चिरंतन का नश्वर, सन्यासी, गृहस्थ, स्वकीया, परकीया। अब एक पेज का खत्म हो चुका, हम दूसरे पेज में बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वाली पेज में क्या है। अभी कुछ विलोम शब्द हैं, देखते चलिए आप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। एकाधिकार का सर्वाधिकार, एकाधिकार का यहाँ पे सर्वाधिकार हो जाता है। श्री गणेश का इतिश्री, आकर्षण, विकर्षण, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, उपमान, उपमेय, मंद का द्रुत, सूक्ष्म का स्थूल, स्थूल के बाद हमारा अधुनातन का पुरातन, सृष्टि का प्रलय, धर्म का अधर्म, आय का व्यय, सरल का कठिन, गुरु का लघु, अति का अल्प, ब्रह्म का जीव, बहिरंग का अंतरंग, अनागत का आगत,
उत्तम का अधम, नीरस का सरस, मुख्य का गौड़, महान का क्षुद्र, धनवान का अकिंचन, उद्धत का सौम्य, मुक का वाचाल, प्राचीन का अर्वाचीन, मानव का दानव, शोषण का पोषक, शोषक का पोषक, कृतज्ञ का कृतघ्न। तो इस तरह से हमारा एक साइड में, लेफ्ट साइड में हो गया है। राइट साइड में देखते हैं कुछ अभी और महत्वपूर्ण आपके लिए विलोम शब्द हैं। विपक्ति, विपक्ति का संपत्ति, अनुराग का विराग, दक्षिण का वाम, आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष का हमारा प्रत्यक्ष होता, उपेक्षा का अपेक्षा, पाश्चात्य का पौर्वार्त्य, शाश्वत का नश्वर, हर्ष का विषाद, उग्र का शांत, उन्मुख का विमुख, ऋजु का वक्र, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, निर्लज्ज का सलज्ज, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है, मूर्ख का पंडित, सृजन का संहार, अनंत का ससीम, जागृत का सुषुप्त, श्याम का श्वेत, समास का व्यास, समास का व्यास, स्वार्थ का परमार्थ, आदि का अनादि या अंत, अक्षर का क्षर। तो इस तरह से आपने महत्वपूर्ण जो कि विलोम शब्द आपने देखा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। विलोम शब्द के बाद हम पर्यायवाची शब्द को बताते हैं। तो चलिए हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। सूर्य का हमारा तरड़ी, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, अर्क, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली, मार्तंड, यह हमारा है। उसके बाद कालिंदी भी पूछा गया, ये यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का हमारा पर्यायवाची शब्द में से कालिंदी, यमुना को बोलते हैं तरड़िजा, तरड़िजा, सूर्यसुता, सूर्यसुता, अर्कजा, भानुजा, ये हमारे हैं। सूर्य पर्यायवाची में ऐसा है कि जैसे कुछ हम इसको तो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद यदि आपको हिंदी ट्रिक की क्लास की आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग बताइएगा, मैं कुछ हिंदी की ट्रिक की क्लास भी ला दूंगा जिससे आपको आसानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे, सही उत्तर तक पहुंच सकेंगे। तरड़ी जो हमारा था सूर्य का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। मछली, मछली का जो पर्यायवाची होता है, मछली का पर्यायवाची मीन, मत्स्य, झख, सफरी, जलजीव। अनुपम, अनुपम का अद्वितीय, अपूर्व, अद्भुत, अतुल, अनोखा। घोड़ा, घोड़ा का हमारा अश्वबाजी, तुरंग है घोड़ा, घोटक, सैंधव। स्त्री का हमारा पर्यायवाची जो होता है वनिता, महिला, सुंदरी, कांता, रमणी, ललना। विष्णु, विष्णु का मुकुंद, माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, पीताम्बर, चक्रपाणी, नारायण। क्षण का निमिष। तो यह ट्रिक वाली है। इस प्रकार से कुछ ट्रिक की क्लास मिलेगी आपको, इसमें कुछ देख लीजिए। मैं आपको कुछ यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे जल का, यदि आप जल का भी जान जाते हैं तो जल के साथ साथ आपको समुद्र का भी पता चल जाएगा, बादल का और कमल का। देखते हैं कैसे। जल का पहले पर्यायवाची देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा किस तरह से होता है। जल का जो हमारा पर्यायवाची होता है तोय, नीर, पानी, अमृत, अम्बु, उदक, वारी, सलील, इतना होता है। पानी में धी, समुद्र जो क्या करता है, समुद्र जो है पानी को यानी कि धारण करता है। धी तो यानी कि जब पानी धारण करता है, समुद्र पानी को क्या करता है, धारण करता है, तो उसमें धी लगा देंगे। तो पानी वाले में, पानी के पर्यायवाची में धी अगर लगा हुआ मिलता है तो जान जाइए कि आप समुद्र का जो है पर्यायवाची है। उसी तरह से पानी के पर्यायवाची में जब आप पानी के पर्यायवाची में द लगा देंगे, द लगा देंगे यानी क्या करता है, बादल
हमको पानी देता है तो द लगा देंगे पानी के पर्यायवाची में। तो हमारा पानी के पर्यायवाची में जब द जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ क्या था जल मीन्स पानी, तो इसमें द जोड़ दिए, जलद बन गया, नीरद बन गया, इसी तरह द जो है जोड़े हैं, तो इस तरह से हो जाता है बादल का। उसी तरह से कमल जो है कहाँ, पानी में जन्म लेता है, ज से मतलब जन्म लेता है, तो कमल जो है जल में जन्म लेता है, इसलिए पानी के पर्यायवाची में जो हमारा यह जल का पर्यायवाची है उसमें ज अगर जोड़ देते हैं तो वह हमारा क्या बन जाता है, वह हमारा कमल का पर्यायवाची बन जाता है। तो इसके आगे देखते हैं कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण जो हैं पर्यायवाची हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं उन्हीं पर्यायवाची, मतलब जितने भी इसमें आपको जितने भी कराए जाएंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तैयारी के दौरान इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। तो मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों को लाया हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसा नहीं कि मैं बुक से सबको बस लेके लिख के छाप दिया, इसमें महत्वपूर्ण कई किताबों का इसमें सहारा लिया गया है, उसके बाद इसको लिखा गया है। लक्ष्य का जो हमारा होता है निशाना, उद्देश्य, ध्येय, गंतव्य। वन का कानन, गधा का गर्दभ, घूसर, पुत्री का सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटी, तनुजा, तनया। उसके बाद भी कुछ है, नहीं है, तनया के बाद कुछ नहीं है। तनया के बाद पुत्र का तनय, पुत्र का जो होता है तनय होता है। धन का पर्यायवाची भी आप लोग ख्याल देख लीजिएगा, धन भी कभी कभी पूछ लेता है। शंकर, शंकर जो है महादेव, शिव, चंद्रशेखर। तो इस तरह से आपकी पर्यायवाची की क्लास खत्म हो गई, विलोम की क्लास आपको पहले ही खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद पर्यायवाची के बाद आपकी आती है संधि की क्लास। तो चलिए संधि की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसमें महत्वपूर्ण जो है संधि को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं संधि, बताते हैं आपको। पवन का जो है संधि विच्छेद हमारा होता है, पवन का पो धन अन। इधर यहाँ पर जो है संधि विच्छेद दिया गया है, एक तरफ संधि का नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखते चलिए, पवन का पो धन अन होता है, इसमें स्वर संधि अयादि संधि है, ठीक। मनोरथ का मनः धन रथ होता है, विसर्ग संधि इसमें है। विद्यार्थी का विद्या धन अर्थी दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद दिक् धन भ्रम जो है दिग्भ्रम का है, इसमें जो है व्यंजन संधि है। पुनर्जन्म का हमारा पुनः धन जन्म हो जाता है, विसर्ग संधि है। इत्यादि इति धन आदि यण संधि। सूर्योदय का सूर्य धन उदय, स्वर में गुण संधि हमारी है। महोर्मी महाधन उर्मी, स्वर के अंतर्गत हमारी जो है गुण संधि है। निष्कपट निधन कपट, विसर्ग संधि है। बहिष्कार, बहिष्कार का हमारा बही धन कार होगा, विसर्ग संधि है। स्वच्छंद का स्व धन छंद होगा, व्यंजन संधि। तद्धित का तत् धन हित, व्यंजन संधि। उद्विग्न उत्य धन विघ्न, व्यंजन संधि। उड्डयन उत्य धन डयन, उड्डयन हमारा हो जाता है व्यंजन संधि। दिग्गज का दिक्य धन गज, व्यंजन संधि है। महोत्सव का हमारा महा प्लस उत्सव हमारा होता है, स्वर संधि है हमारा गुण संधि। तथैव तथा धन एव, वृद्धि संधि। लघुर्मी, लघुर्मी में यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ बड़ा ऊ है, ये जो जब इसका संधि विच्छेद होगा छोटा ऊ, फिर यहाँ बड़ा ऊ होता है, दीर्घ स्वर संधि है। निर्गुण का नि धन गुण, विसर्ग संधि है। भानुदय का भानु धन उदय, दीर्घ स्वर संधि है। तो इस तरह से जो है हमारी संधि की क्लास खत्म होती है। अब संधि की क्लास के आगे हम बढ़ते हैं, समास के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए हम समास की शुरुआत कर देते हैं। समास में इसमें आप महत्वपूर्ण समास को भी देखेंगे। चलिए हम बताते हैं आपको समास के बारे में। तो समास के अंतर्गत सबसे पहला हमारा जो प्रश्न बनता है वह यह होता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं।
सबसे पहले में इसी तरह से हम एक एक को लिखे हैं, उसके उदाहरण को भी वह पूछता है, तो हम एक तरफ से लिखते चले हैं, देखते चलिए आप। तो सबसे पहले आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के अंतर्गत इधर हम एक तरफ लिखे हैं समस्त पद और एक तरफ विग्रह। विग्रह उसका क्या होगा, तो यथाशक्ति। यथाशक्ति का हमारा जो होता है वह शक्ति के अनुसार। उपकुल, यह सब जो है अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। उपकुल, कुल के निकट, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से लेकर। यथासंभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, रूप के योग्य। प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अब हमारा यहाँ दूसरा पे समास है तत्पुरुष समास। तो यह हमारा दूसरा समास है, इसमें हम बताते हैं आपको। तत्पुरुष समास के अंतर्गत प्रमुख उदाहरण जो हमारे हैं, गौशाला, गाय के लिए स्थान, देशभक्ति, देश की भक्ति। मधुमक्खी, मधु की मक्खी। देशांतर में भी जो है तत्पुरुष समास है। देश प्रेम, देश से प्रेम। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। नरोत्तम, नरों में उत्तम। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। कर्महीन, कर्म से हीन। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो यह सब जो है तत्पुरुष के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कर्मधारय, कर्मधारय के जो प्रमुख उदाहरण हैं वह हमारे इस प्रकार से हैं। पीतांबर, पीत है जो अंबर। परमेश्वर, परम ईश्वर। मृगनयनी, मृग के समान नयन। कापुरुष, कायर पुरुष। गगनांगन, गगन रूपी आंगन। चंद्र बदन, चंद्रमा के समान बदन। चरण कमल, कमल के समान। दही बड़ा, दही में भिगोया बड़ा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चंद्रमुख। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास के भी कुछ प्रमुख उदाहरण परीक्षा में पूछता है, उसको भी देख लीजिए। चौराहा, चार राहों का समूह। नवग्रह, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवन संसार का समूह। चौमासा, त्रिफला, पंचवटी। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। उसके आगे सप्तऋषि, सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। चवन्नी, चार आने का समार। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें जो है संख्यावाचक, यानी आगे जैसे चार राहों, नौ ग्रहों, तीन भुवन, नवरात्रि, सात ऋषि, तो आप इसमें देखें कि संख्या का जो है प्रयोग किया गया है। तो संख्यावाचक जहाँ पर भी इस तरह का उदाहरण होता है वहाँ द्विगु समास होता है। तो इस तरह से मैं अभी ये तो मान लीजिए मैराथन की क्लास है, इसमें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो अलग से यदि आपको ट्रिक की आवश्यकता होगी तो मैं ट्रिक की भी क्लास ला दूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास के बाद हम आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, उसको आप देख लीजिए। द्वंद्व समास में चराचरम, चराचरम। माता पिता, माता और पिता। दौड़ धूप का जो विग्रह होता है, दौड़ या धूप। तन मन धन, इसमें भी जो है द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। छल कपट, छल और कपट। अपना पराया, अपना और पराया। उसके बाद इधर भी देख लीजिए, घर द्वार, घर और द्वार। देश विदेश, देश और विदेश। देवासुर, देव और असुर। उसके आगे हम बढ़ते हैं। राजा प्रजा आपको बता दिए थे, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। छल कपट, छल और कपट। अपना पराया, अपना और पराया। गाड़ी घोड़ा, गाड़ी और घोड़ा। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो है हमको योजक चिन्ह जो है यहाँ ये सभी जो है ये
ए योजक चिन्ह है, तो सब में योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं हमको योजक चिन्ह नहीं दिखाई नहीं देता। उस उदाहरण को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो हमारा किसका उदाहरण होता है, वो हमारा द्वंद्व का उदाहरण होता है। योजक चिन्ह जिसमें दिखाई पड़ते हैं वह तो हमारा होता ही है द्वंद्व समास, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ उदाहरणों में आपको योजक चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। द्वंद्व समास के आगे हम बढ़ते हैं बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में क्या होता है, इस समास की क्या खास बात है, तो इसमें जो है जो हमको अर्थ देखने को मिलता है वह किसी दूसरे की ओर इंगित करता है। जैसे उदाहरण देखते चलिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मृत्युंजय, इसका जो विग्रह होता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला इंगित करता है अर्थात किस। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वह किसकी बात हो रही है, वह शिव की बात हो रही है। तो इस तरह से हमारा जो हो जाता है मृत्युंजय बहुव्रीहि समास में। पीताम्बर, उसी तरह पीला है वस्त्र जिसका, अभी हमने बताया था पीताम्बर जो है कर्मधारय का भी उदाहरण है। विकल्प देखिएगा, उसी आधार पे आप उत्तर को दीजिएगा। पीताम्बर जो होता है कर्मधारय भी होता है, और पीताम्बर का जो अर्थ पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु होते हैं। अर्थ जो है बहुव्रीहि में आप यही देख लीजिएगा, ये सभी उदाहरण हैं। तो यह जो है विग्रह करने पर यह इधर की तरफ इंगित करेगा, तो अर्थ जो पता चलेगा इसमें बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर जो अर्थ जो है किसी विशेष की तरफ इंगित करता है, तो ऐसे उदाहरण में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो देख लीजिए सब उदाहरण को। पीताम्बर हमने बता ही दिया। पंकज, पंक या कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन, कमल। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी कि बहुत विशेष कोई है। जितेंद्री, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, बुद्ध है। पंचानन, 5 है आनन जिसके, अर्थात शंकर जी। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। पंचवटी, पंचवटी भी एक विशेष स्थान है। युधिष्ठिर भी ये जो हमारा बहुव्रीहि। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। तो इस तरह से आपने ये जो है पंचवटी जो है महाराष्ट्र का धार्मिक स्थल है कोई, तो इसलिए यह विशेष हो जाता है, इसलिए यह क्या बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह से आपने महत्वपूर्ण जो कि समास के उदाहरण को आपने देखा। उसके बाद हम बढ़ते हैं, समास के बाद हमको बताना है अलंकार। तो चलिए हम अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। समास के बाद हम स्टार्ट करते हैं अलंकार। कुछ महत्वपूर्ण अलंकार देख लीजिए जो पूछता है परीक्षा में, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अलंकार हमारा बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नगरी, इसमें जो है हमारा रूपक अलंकार है। उसके बाद बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, उधव नित बसती पहाड़ वर्षा की है, इसमें जो है हमारा श्लेष अलंकार है। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, इसमें जो है विभावना अलंकार है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, लंक लीबय को काल रसना पसारी है, उत्प्रेक्षा व अनुप्रास अलंकार है। चरण कमल बंदव हरिराई में रूपक अलंकार है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी में उपमा अलंकार है। इसके बाद हमारा तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपने अति महत्वपूर्ण अलंकार को देखा। तो अलंकार के बाद हम उपसर्ग और प्रत्यय को भी आपको बताते चलते हैं। कुछ उपसर्ग प्रत्यय में कुछ है नहीं, आप लोग देखें तो थोड़ा समझ जाएंगे। उपसर्ग जो है आगे लगता है, प्रत्यय जो है पीछे लगता है। तो चलिए हम बताते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को। तो चलिए महत्वपूर्ण जो है उपसर्ग को भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहला हमारा उपसर्ग से यही प्रश्न बन जाता है कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। हिंदी में जो है 13 इनकी संख्या होती है, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं।
तो महत्वपूर्ण जो उदाहरण जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको हम बताते हैं आपको। इधर शब्द है, इधर उपसर्ग। उसमें कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो हम बताते हैं आपको उस उदाहरण में। जैसे यहाँ पे दिया गया है अपमान। अपमान में उपसर्ग जो है हमारा अप है, ठीक। दूर व्यवस्था में दूर है। पराजय में परा उपसर्ग। अभ्यागत में अभी। अत्यंत में अति। अलंकार में उपसर्ग जो है अलम है। संकल्प में सम। प्रागैतिहासिक में प्राक्य। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निमज्जित। निमज्जित में हमारा जो है उपसर्ग नी है। निर्बलता। निर्बलता में निर धन बल का बनेगा तो उपसर्ग इसमें जो है निर है और प्रत्यय इसमें ता है। अत्याचार। अत्याचार में जो है अति उपसर्ग लगाया गया है इसमें। अत्याचार में अति। उपकार में उप। प्रख्यात। प्रख्यात में जो है प्र उपसर्ग है। उसके बाद प्रख्यात हम बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में आसानी होगी। प्रख्यात एक एक बताते चलते हैं। प्रख्यात में जो हमारा है प्र उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्नमति में प्रति है। प्रतिकूल में प्रति है। अनुवाद में उपसर्ग अनु। निर्वाह में उपसर्ग जो है निर है। बेइंसाफी में बे है। विज्ञान में वी है। संस्कार में सम है। पुरोहित में पुर है। अवनत में अ उपसर्ग लगाया गया है। कपूत में क। कुचाल में कु। उसके बाद हमारा दुबला दुलारा दुधारू, इसमें जो है हमारा दो उपसर्ग है। निडर निहत्था में जो कि नी उपसर्ग दिया गया है। अवगुण अवसान में अव या अव दो उपसर्ग हम कह सकते हैं। भरपेट या भरपूर में भर उपसर्ग है। सुडौल सुजान में सु उपसर्ग है। अधपका अधमरा में अध उपसर्ग है। 29 59 में उन उपसर्ग है। परलोक परोपकार में पर उपसर्ग है। बिन बादल बिन ब्याहा में बिन उपसर्ग है। अछूता अटल में अ उपसर्ग है। अनमोल में अन उपसर्ग है। तो आपने प्रमुख उपसर्ग के उदाहरण को देखा। अब उपसर्ग के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग आप सब मैंने आपको बता दिया कि उपसर्ग जो है शब्दों के पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो हम प्रत्यय प्रमुख प्रत्यय के उदाहरण बताते हैं आपको। प्रत्यय में हमारा जो है सबसे पहला उदाहरण जो बनता है, जो बहुत पूछा जाता है, वह यह है। इधर हम शब्द लिखे हैं, इधर की तरफ शब्द है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, प्रत्यय की बात इसमें चलेगी। तो चलिए हम प्रत्यय बताते हैं आपको। घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ में जो है प्रत्यय जो है अक्कड़ है। डिबिया में ईया प्रत्यय है। भिक्षुक में उक प्रत्यय है। रमणी में अनीय प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। लेखक। लेखक में अक प्रत्यय है। सजावट में आवट है। निर्वासित में इत। बहाव में आव। धुंधला में ला। सावधानी में ई प्रत्यय। कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय। रटंत। रटंत में अंत या अंतु, जैसे रटंत या रटंतु कह देंगे तो अंत इसमें प्रत्यय है। धुलाई में आई प्रत्यय है। मन भावन में आवन है। घबराहट में आहट है। बोली में बड़ी ई है। धड़कन में न है। भूखा। भूखा में आ प्रत्यय है। धमाका में आका। खर्राटा में आटा। भिखारी में आहारी प्रत्यय। झगड़ालू आलू प्रत्यय। अगुआ में उआ। फुफेरा में एरा। बुढ़ापा में पा। तो यह प्रमुख जो है आपको उदाहरण देखने को, प्रमुख उपसर्ग और प्रत्यय को आपने देखा। उपसर्ग और प्रत्यय के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रमुख तत्सम और तत्भव। तो प्रमुख तत्सम और तद्भव को आप लोग देखिए। तो तत्सम क्या होता है? तद्भव।
तो यदि आपको तत्सम और तद्भव नहीं पता है तो आप देख लीजिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि तत्सम और तद्भव में फ़र्क क्या होता है। देखिए तत्सम, यहाँ मान लीजिए एक ट्रिक है छोटी सी, मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। तो तत्सम में जो है तत्सम, यहाँ देखिए स देखने को मिलता है, तत्सम में स देखने को मिलता है, लेकिन तद्भव में कोई स यहाँ पर नहीं है। तो स से यहाँ हम एक मान लीजिए ट्रिक कह लीजिए समझने के लिए, कुछ भी यहाँ स, यहाँ जो स है यहाँ भी स है, तो यानी कि स से मतलब बन जाता है हमारा संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसको हम तत्सम बोलते हैं, और जो संस्कृत को हिंदी में जो यानी कि हिंदी में जिसका प्रयोग किया जाता है, हिंदी शब्द जो होते हैं वह हमारे तद्भव होते हैं। ठीक, तो तत्सम और तद्भव को आपने समझ लिया। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक साइड में जो है हिंदी लिखे हैं और हिंदी को जो है संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो इस तरह से आप यदि जैसे सुई को सूची बोलते हैं, लेकिन यह सूची यहाँ पर जो है गलत है, यहाँ सूची में बड़ी ई की मात्रा रहेगी। यह यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आयोग ने बड़ी ई वाले को माना है, तो वही जान लीजिए कि वही सही है। यहाँ पे हमसे कुछ गलती हो गई है, तो यहाँ बड़ी ई आप कर लीजिए। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर क्या होता है। यानी तत्सम में स हमारा दिखाई पड़ता है तो वह संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव जो हमारा होता है हिंदी का शब्द होता है। तो एक तरफ इधर हम हिंदी लिख दिए हैं उस, और हिंदी जैसे सुई को सूची बोलते हैं, कटघरा को या कटघरा शायद हुआ यहाँ, तो उसको काष्ठगिरी बोलते हैं। कपूर को जैसे संस्कृत में कर्पूर बोलते हैं, तो उसी तरह ये जो हमारा तद्भव शब्द हो गया। ठीक, इधर की तरफ तद्भव है, इधर की तरफ जो हमारा है तत्सम, संस्कृत के शब्द जो हमारे हो गए तत्सम के शब्द हो गए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुई मैंने आपको बता दिया, कटघरा शायद होगा, कटघरा भी बता दिया, काष्ठ, कपूर को कर्पूर, आंसू, आंसू को जो है अश्रु बोलते हैं, आग को जो है अग्नि बोलते हैं, संस्कृत में आग को अग्नि बोलते हैं। अनाज हमारा अनाज को क्या बोलते हैं संस्कृत में, अन्नाद बोलते हैं। अंगूरी को अंगुली बोलते हैं, अंगूठा को अंगुष्ठ बोलते हैं। अंगुष्ठ के बाद हमारा है इमली, इमली को क्या बोलते हैं, इमली को हम बोलते हैं अम्लिका। अम्लिका के बाद हमारा क्या होता है, अम्लिका के बाद आषाढ़, आषाढ़ है, तो आषाढ़ को इस तरह से हमारा हो जाएगा आषाढ़। आंवला, आंवला को आमलक संस्कृत में बोलते हैं। आलू को संस्कृत में आलूक बोलते हैं। आलू के बाद हमारा ऊंचा, ऊंचा को उच्च बोलते हैं। ऊन को उर्ड बोलते हैं संस्कृत में। और ऋतु को इस तरह से हमारा ऋतु संस्कृत में लिखा जाता है। तो इसको आपने देखा। उसके बाद हम इधर की तरफ, लेफ्ट साइड हो गया, अब राइट साइड बताते हैं। 11, 11 को जो है एकादश, 11 को जो है एकादश बोलते हैं। होठ को ओष्ठ बोलते हैं संस्कृत में। आँख को अक्षी बोलते हैं। अमरूद को अमरूद बोलते हैं संस्कृत में, अमरूद को अमरूद बोलते हैं। अमावस को अमावस्या बोलते हैं। आप को आत्मा बोलते हैं। आदेश को आदेश इस तरह से हो जाएगा हमारा। आशीष, आशीष हमारा संस्कृत में जो है ये हो जाएगा, इधर तत्सम है, यह हमारा तत्सम है, इधर तद्भव है, यानी संस्कृत के शब्द इधर है, दाहिनी साइड हमारा संस्कृत का शब्द है, इधर हिंदी वाला शब्द है। आहिर को आभिर बोलते हैं। आम को आम्र बोलते हैं। ऋषि को ऋषि, ऋषि को ऋषि बता दिए। इलायची एला। करोड़ को कोटी बोलते हैं संस्कृत में। केला को कदली बोलते हैं। काजल को कज्जल बोलते हैं। तो एक पेज का मैंने आपको बता दिया प्रमुख तत्सम तद्भव को। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे पेज पे चलते हैं। कैंची, कैंची को जो है करतरी बोलते हैं। कैंची को करतरी बोलते हैं। किवाड़ को संस्कृत में कपाट बोलते हैं। कबूतर को कपोत बोलते हैं। कछुआ को कच्छप बोलते हैं संस्कृत में। किसान को कृषक। कपास को करपास। खत्री को छत्री। गंवार को ग्रामीण। गाय को गो। उसके बाद हमारा गोबर है, गोबर को गोमय बोलते हैं। कुत्ता, कुत्ता को संस्कृत में कुक्कुर बोलते हैं।
कान को कर्ड बोलते हैं, खेत को क्षेत्र बोलते हैं संस्कृत में, खीर को क्षीर, गेहूं को गोधूम, गांव को ग्राम, और चांदनी को जो है चंद्रिका, चितेरा को चित्रकार, जीभ को जिह्वा, टीका को तिलक, तेल को तैल, दाहिना को दक्षिण। घड़ी, घड़ी को घटी बोलते हैं, घड़ी को जो है घटी बोलते हैं संस्कृत में। घोड़ा को घोटक बोलते हैं, गेंद को कंदुक बोलते हैं, कोयल को कोकिल बोलते हैं, दुख को हिंदी में दुख इस तरह लिखा जाता है और इसका जो संस्कृत में होगा दुख इस तरह। धतूरा को संस्कृत में धरतूर बोलते हैं, दिवाली को, दिवाली जो हमारा हिंदी का शब्द होता है इसको जो संस्कृत में दीपावली बोलते हैं, नीम को निम्ब बोलते हैं। तो इस तरह से आपने प्रमुख प्रमुख जो है तत्सम और तद्भव को देख रहे हैं। अभी एक पेज और बचा है उसको भी आप लोग देख लीजिए। अब हमारा यहाँ पे नारियल, नारियल को बोलते हैं नारिकेल, नारियल को जो बोलते हैं नारिकेल बोलते हैं। नाक को नासिक, नींबू को निम्बुक, नाक को नक्र, पोती को पौत्री, मक्खी को मच्छिका, भैंस को महिष, भिखारी को भिक्षारी, मगर को मकर। उसके बाद हमारा मामा को मातुल बोलते हैं, मामा को क्या बोलते हैं मातुल बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। पूड़ी को पुपालिका बोलते हैं, पूड़ी को क्या बोलते हैं पुपालिका। बाज को बंध्या, पत्थर को प्रस्तर, पंख को पक्ष, बछड़ा को वत्स, भाभी को भ्रातृ वधू, मकड़ी को मरकटक, बत्ती को वर्तिका, जव को यव, रस्सी को रज्जू, और लौंग को लवंग, बनिया को वड़िग बोलते हैं। भाई को जो है भातृ बोलते हैं संस्कृत में, बहन को भगनी, मेढक को मंडूक, मच्छर को मशक, बगुला को वक, बंदर को वानर, बनारस को वाराणसी, श्रृंगार को श्रृंगार। देख लीजिए श्रृंगार जो है शुद्ध इस तरह से लिखा जाता है, श्रृंगार जो हमारा शुद्ध जो है इस तरह से लिखा जाता है। सुअर, सुअर को जो है संस्कृत में सुकर बोलते हैं। सांवला को श्यामल, सियार को श्रृंगाल, थाना को स्थानक, सुई को सूची। देखिए सूची जो है शुद्ध इस तरह से हमारा संस्कृत में जो है सूची इस तरह से होगा। सुई को जो है संस्कृत में सूची बोलते हैं। सरसों को सरसफ, हथनी को हस्तिनी, सांड को संड, हाथी को हस्ती, होली को होलिका, हल्दी को हरिद्रा, और हिया को हृदय, हिया को जो है हृदय बोलते हैं। तो तत्सम तद्भव के बाद हम प्रारंभ करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कारक, जिसमें आप महत्वपूर्ण कारक को जानेंगे। तो चलिए हम कारक को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण कारक को भी देख लेते हैं। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कूद पड़ी में जो है अपादान कारक है। वाहनारूढ़ में अधिकरण कारक है। को कारक चिन्ह कर्म कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा में जो है अपादान कारक है। पेड़ से बंदर कूदा अपादान कारक है। छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी में अपादान कारक है। कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं 8, हिंदी में जो है 8 होते हैं। उसके बाद संस्कृत में हमारा 6 होता है। चूहा बिल से बाहर निकला अपादान कारक है। हे राम तुम कहाँ हो संबोधन कारक है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें कर्म कारक है। तो इसमें देख लीजिए इसमें कुछ है नहीं, जो 8 कारक के भेद होते कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आसानी से आप इसका प्रश्न दे पाएंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण था जिसको मैंने आपको, जो कि परीक्षा में पूछा गया था, उसको मैंने आपको बता दिया। यदि आप कारक के जो जितने भेद होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह जो होता है उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके आगे अब तो इतना हो गया, कारक का हो गया। कारक के बाद हम बढ़ते हैं
प्रमुख पंक्ति एवं रचनाकार इन लेखकों और कवियों के द्वारा लिखी गई होती हैं, वह भी परीक्षा में पूछा था। तो चलिए हम उस पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम प्रमुख पंक्ति एवं लेखक रचनाकार के विषय में जानते हैं। तो इस तरफ जो हमारी है प्रमुख पंक्तियां हैं, ठीक, और किसके द्वारा रची गई है इधर लिखा गया है। 12 बरस लव कूकर जीवय और 13 लव जिये सियार, यह पंक्ति जो है जगनिक द्वारा रची गई है। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, यह जो कि कबीरदास द्वारा लिखित है। अब आगे बढ़ते हैं। दुल्हिन गावहूँ मंगल चार हम घरी आए राजा राम भरतार, यह जो है कबीरदास द्वारा लिखी गई है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, यह जो है कबीरदास द्वारा लिखित है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह घनानंद द्वारा रचित है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह जो है यूपी टेट में भी यह पूछा गया था प्रश्न, रैदास द्वारा लिखित है। श्याम गौर कीमी कहों बखानी गिरा अनयन नयन बिनु पानी, यह तुलसीदास द्वारा लिखित है। विरहिनी बावरी सी गई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही, यह मीराबाई द्वारा लिखित है, मीराबाई द्वारा, ठीक है। उसके बाद या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को यह रसखान पुर को तजी डारव रसखान द्वारा है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह मुक्ति बोध द्वारा है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, यह दिनकर द्वारा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की सुधि ब्रज आमनी में पावक जबय लगी, यह जगन्नाथदास रत्नाकर द्वारा लिखित है। पराधीन सपनेहू सुख नाही, तुलसीदास रामचरितमानस से है उद्धृत। अमी हलाल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, रसलीन द्वारा है। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा द्वारा यह जो है लिखित है। तो इसके बाद भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी में आ जाते हैं, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो हम चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कभी कभी परीक्षाओं में कुछ विलोम पर्यायवाची संधि समास के अलावा भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपको समस्या होती है, तो उसको भी आप देख लीजिए ताकि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा आता है वाचन के समय, अन्य सेक्शन में हम चल रहे हैं, यानी कि जो कि हमारी व्याकरण के अलावा भी कभी कभी कुछ पूछ लेता है। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, यह हमारी होनी चाहिए 12 इंच, ठीक। अब कभी कभी पूछ लेता हिंदी महीना का नाम, अंग्रेजी महीनों का नाम तो जनवरी फरवरी सबको पता होता है, लेकिन हिंदी महीनों का नाम भी कभी कभी हिंदी के प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है। तो एक तरफ से ध्यान इसको दीजिए, कौन कौन से हिंदी महीनों के नाम हैं देखिए। हमारा है चैत्र, पहला महीना 1 2 3 4 5 6, एक तरफ इधर 6 लिख दिया गया है, 6 इधर है और 6 हमारा जो है 6 इस साइड में है और 6 इधर लिखा गया है। तो एक तरफ से देखिए, सब आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से महीनों के नाम हैं। चैत्र जो हमारा होता है पहला महीना होता है, ठीक, ये हमारा चैत्र हो गया। चैत्र के बाद बैसाख, फिर तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा जो हमारा सावन, छठवां भाद्रपद, सातवां जो हमारा होता है, सातवां को अश्विन भी बोलते हैं, क्वार भी बोलते हैं। आठवां हमारा कार्तिक होता है, नौवां हमारा अगहन, 10वां हमारा पूस, 11वां हमारा माघ, 12वां हमारा जो है फागुन होता है। तो इतना आपने अन्य सेक्शन के अंतर्गत आपने देखा। तो एक प्रश्न 1 2
कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न। सुपर टेट में भी इससे प्रश्न आए थे, तो इसको हमको अपनी इस मैराथन की क्लास में ध्यान देना पड़ा। आदिकाल की संज्ञा जो है, इससे भी प्रश्न बहुत तेज़ी से आजकल परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या अन्य परीक्षा हो, उसमें भी आदिकाल की संज्ञा, आदिकाल यानी कि आरंभिक काल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। इसको भी प्रश्न में जो है पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं इसमें। ग्रियर्सन जो है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी है? चारण काल बोले हैं। ग्रियर्सन जो है चारण काल बोले हैं। मिस्र बंधु जो है प्रारंभिक काल बोले हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल बोले हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल भी कहा है और वीरगाथा काल भी कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल बोले हैं। राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल की संज्ञा दी है। तो यहाँ देखिए, उसके बाद चारण काल की संज्ञा कौन कौन दिए हैं? ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा। चारण काल की जो संज्ञा दी है, ग्रियर्सन भी दिए हैं, राम कुमार वर्मा भी दिए हैं। राम कुमार वर्मा उसके अलावा संधि काल की भी संज्ञा दिए हैं। ठीक, इसको आपने समझ लिया। आदिकाल की संज्ञा दो लोगों ने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, उसमें रामचंद्र शुक्ल ने इसके अलावा क्या दिया है? वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। तो इस तरह से आपने हिंदी की एक मैराथन वीडियो में आपने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। तो आप लोग को यह क्लास कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यदि इस क्लास में कोई भी कमी रह गई है, आपको यदि लगता है कि इसमें कुछ कमी है, इसमें और सुधार की आवश्यकता है, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिए, ताकि मैं इसके बाद यदि दूसरी मैराथन की क्लास बनाता हूं, यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, यदि आप बताते हैं, तो मैं इसके बाद दूसरी वीडियो लाऊंगा जिसमें जो कमी होगी, इस वीडियो में उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर वीडियो को ख़त्म करते करते मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि इसमें जो भी प्रश्नों का समावेश किया गया है वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपके यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए और पेट लेखपाल, यदि अन्य कोई परीक्षा जिसमें हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी होगा। यदि आपको लगता है कि इस क्लास में कोई कमी है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसको सुधारने का अलग वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश फिर सेकंड मैराथन की क्लास दूंगा। यानी कि यह तो पहली मैराथन की क्लास हो गई। इसके आगे यदि सुपर टेट या यूपी टेट की कोई परीक्षा होती है, तो उसके 1, 2, 3 महीने पहले ही मैं आपको एक और हिंदी की मैराथन की क्लास देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।